जैसे ये वाली बात हमने बताई कि उन्होंने आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ली, जी और एक बड़ी चीज हो गई होगी आपके लिए यहाँ पे रुकने का कारण भी, क्योंकि अब जुड़ाव महसूस होने लग गया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, और और जिम्मेदारी एक भी विश्वास बनने लग गया विश्वास ना। भी आ गया और जिम्मेदारी भी स्वीकार लिया आपने हाँ संस्थान को संभालने की। जी। ऐसी कोई संस्मरण जो और परिवारों को प्रोत्साहित किया हो बाबा ने, ऐसे अंजनी भैया हो गए या नहीं, संकेत भैया हो अंजनी गया? भैया और संकेत भैया ये तो मेरे से पहले के हैं। वो तो मतलब नहीं, संस्थान मैं बोला संस्थान में आके रहने के लिए प्रोत्साहित, क्योंकि संस्थान जब हम लोग का संस्थान में देखिए, अंजनी भैया का, संकेत भैया का या कल्पेश भैया का, ये तो उनके अपने निर्णय थे खुद आके रहने के। लेकिन बाबा जी का एक, जब यहाँ पे हम 3 या 4 परिवार रहने लग गए, तब बाबा जी ने कहा था कि इस संस्थान में 5 से अधिक परिवार नहीं रहेंगे, इतने ही रहे। और उसमें उन्होंने चिन्हित भी किया, एक अंजनी भैया का परिवार चिन्हित किया, एक सोम भैया का परिवार चिन्हित किया, एक मेरा परिवार उन्होंने चिन्हित किया, संकेत भाई का परिवार चिन्हित किया, और एक परिवार मुझे उस समय याद नहीं, संकेत भाई, कल्पेश भाई तो रहे आके और फिर चले गए। लेकिन 5 परिवारों में ये सोम भैया, तो बाबा जी ने यहाँ पे जो है, आप कुछ कहने लगे थे। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जैसे परिवारों का रहना या गौपालन को लेके या इधर शिविरों का क्या क्रम, तो संस्थान को एक तरीके से कोई दिशा दी बाबा जी ने, है ना? अलग अलग समय पे अलग अलग मार्गदर्शन दिया, तो उसके कुछ संस्मरण बिल्कुल भैया। तो शिविर तो भैया यहाँ पे फिर होने लग गए, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है रेगुलर बच्चे आने लग गए। तो उस समय हर महीने एक शिविर हो जाता था, और वो लगभग ऐसा 2 साल तक बहुत अच्छे से चले। फिर मुंबई से सोमैया कॉलेज से महेंद्र भाई के सहयोग से यहाँ पे शिविर हुआ, तो वो भी एक क्रम चला। वहाँ के प्रिंसिपल और प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह यहाँ के शिविर किए, और वहाँ पे सुरेंद्र पाठक जी भी बाबा जी के मार्गदर्शन में वहाँ पे रहे, और वहाँ भी शिविरों की एक श्रृंखला उन्होंने चलवाई। तो ऐसा लगभग 2010 तक शिविर रेगुलर चलते रहे। फिर SCRT से संपर्क हुआ, तो सोम भैया के सतत यहाँ पे शिविर होने शुरू हुए, और उसी बीच में योगेश शास्त्री जी का भी यहाँ पे आना हो गया था। तो एक अध्ययन क्रम भी शुरुआत हो गया। तो लेकिन वो अध्ययन और पठन, जिसे हम कहें कि एक सिस्टम से या रेगुलर हो रहा था, इस तरह से नहीं था। तब बाबा जी ने एक बार यहाँ पे बैठ के अध्ययन करने के लिए कहा सबको कि अब अध्ययन होना चाहिए, अब इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी आगे। जो आपने कर लिया बहुत हो गया, अब अध्ययन किया जाए। तो अध्ययन कैसे हो? किस समय के आसपास होगा? ये 2011 की बात है, जिसमें फर्स्ट बैच के रूप में अभिभावक विद्यालय रायपुर की टीम बैठी थी, उसके साथ मैं भी बैठा था। हम लोग भी साथ में थे। अनीता दीदी और बहुत सारे लोग थे। हाँ, तो ये ऐसे बैठे थे और मैं भी बैठा था। तो बाबा जी का मार्गदर्शन था उसमें। हम लोग रोज जो है मीना भाभी के घर में बैठते थे, और वहाँ पे किसी एक पुस्तक का पठन होता था, और फिर आपस में उसकी चर्चा होती थी। इस तरह से जीवन विद्या के परिचय से शुरू हुआ, और मानवहार दर्शन तक हम लोग आए थे। बाबा जी आते थे, कुछ जो भी डाउट होते थे उनसे पूछते थे, और वो उसको क्लियर करते थे। और उसमें उनका बहुत स्पष्ट था कि इसको आप लोग खुद करें, इसमें किसी प्रबोधक का सहयोग आप लोग लें, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। नहीं तो आप लोग खुद आपस में बातचीत करें, और अगर कहीं लगता है तो मैं बैठा हूँ, मुझसे आके बात करो। तो बाबा जी बीच बीच में आते रहते थे और मार्गदर्शन देते रहते थे। तो उस अध्ययन शिविर को मैं पूरा नहीं कर पाया था, क्योंकि मानवहार दर्शन के बीच में मेरे प्रॉब्लम हुई, और फिर मेरा स्टोन का ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो छूट गया बीच में। लेकिन हाँ, वो पहला अध्ययन शिविर शुरू हुआ था बाबा जी के मार्गदर्शन में, जो कि अभिभावक विद्यालय की बहनों ने किया था। इसमें मैं, उससे पहले भी तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के लोग आ रहे थे, वही बोलने लगे थे, नंद कुमार जी। जो वो जो शुरू हुआ था वो 2 साल वाला हुआ था।
उससे पहले 2 साल नंद एक कुमार जो अध्ययन शिविर का जो स्वरूप बाबा जी ने बताया था हाँ ठीक ठीक 6 महीने का, हाँ वो शुरुआत उस समय हुई। जी उससे पहले तो वो 2 साल में 10 दिन के लिए या 15 दिन के शेड्यूल के रूप में आते थे। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों ने यहाँ पे किया और अभी भी उनका हर साल या 3 महीने में हम सम्मेलन के रूप में उनको जी। बुलाते हैं और बातचीत होती है, जो कि अभी एक होके निकला है। तो जैसे एक नंद कुमार जी के साथ हॉल में कोई मीटिंग में बातचीत, उसमें कुछ बाबा जी बोले, लोग पूछे थे, है ना, इस प्रकार की काफी घटनाएं हुई हैं, है ना। तो कोई ऐसे संस्मरण हो उस समय में ये सब को करते हुए, उनका कुछ बताएं। आपको कुछ याद? किनका? नंद कुमार जी। नंद नहीं कुमार किसी जी, का भी, बाबा जी। केवल नंद कुमार जी, नहीं, बाबा जी कुछ संस्था के अंदर अपना चोटी संस्थान के अंदर किसी को कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी को मार्गदर्शन देने के लिए, किसी को कोई काम ना करने के लिए, कोई वैसे संस्मरण इस तरीके की चीजें? भाई अगर किसी काम को ना करने के लिए, तो मैंने देखा कि बाबा जी कभी किसी काम के लिए ना तो करते ही नहीं थे। उनको जो भी कहा जाए तो वो बताते जरूर थे, और अगर आगे से हमने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो कहते थे इसको एक बार करके देख लो। अच्छा। तो इनकार उनका किसी काम के लिए नहीं होता था, और ज्यादातर वो उत्साहित करते थे पठन के लिए, शिविर को करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो उनका यही कहना था कि अगर आप विकल्प देखोगे अपनी जिंदगी का जीने में तो वो यही है। अगर इसके दायरे से बाहर जाओगे, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसी बात हो रही थी, तो बोले कि देखो ये जो दर्शन है ना, जीवन विद्या, ये एक सर्कल है इस तरह से। जब तक इसके अंदर रहोगे तो सुखी रहोगे, जैसे इससे बाहर निकलोगे तो फिर परेशान होगे। तो मैंने कहा बाबा जैसे समझ के जियोगे, समझदारी के साथ रहोगे तो सुखी है। बाहर निकलो, बाहर निकलो इन द सेंस कि अपनी मनमर्जी कर लो, कुछ तुम्हारे हिसाब से ठीक है, लेकिन वो पूरी इस प्रकृति के साथ, व्यवस्था के हिसाब से अगर वो ठीक नहीं है तो वो तुम्हें दुखी ही करेगा। पहले दूसरे को भी करेगा, फिर तुम्हें भी करेगा। तुम्हें लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, जबकि वो शब्द तुम्हें मैं बोल रहा हूँ बोलचाल की भाषा में, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। बोलते थे आप ऐसा करोगे, आपको लगेगा, तो परेशान हो गए। तो उस बात को तो मैंने गांठ बांध लिया कि ये बात तो बाकी सही है। बाकी जो व्यक्ति जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता था उसके साथ वो उसी तरह की बात करते थे। जैसे मेरा इंटरेस्ट जब भी होता था बाबा जी के साथ, तो गौशाला को लेकर चर्चा करना, या खेती को लेकर चर्चा करना, या किसी जमीन को लेकर चर्चा करना, तो वो मेरे साथ उसी हिसाब से बातचीत करते थे। ऐसा सन 2012 तक चला। तो गौशाला को लेकर उनका हमेशा उत्साह रहता था, इसको 200 लीटर पे कर दो, दूध बांटो, गाय बछिया जो है दान करो लोगों को, जो समर्थ नहीं है, इसमें समर्थ नहीं रखते हैं इसको चलाने का, उनको दे दो। तो मुझे याद है इस बात पे मुझे एक बार डांट पड़ी थी, क्योंकि धीरे धीरे समय के अनुसार चीजें महंगी होती जा रही थी, दूध की कीमत बढ़ा नहीं पा रहे थे। एक दिन ऐसे ही कोई बातचीत हमने बाबा जी से की, तो मैंने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे है, तो कुछ बछिया ऐसे बेचना है, कुछ बेची हैं। शायद उस दिन थोड़ा सा मेरे मन को लगा था कि बाबा जी ने ऐसे मुझे कैसे कह दिया। तो कोई बातचीत हुई लेके, तो बोले कि पैसे की भूख नहीं खत्म हुई। मैंने कहा बाबा ये भूख नहीं थी, ये व्यवस्था को लेके है। कह रहे व्यवस्था तो अपने हिसाब से होती है, व्यवस्था तुम नहीं बना सकते। ठीक है बाबा जी। ऐसे 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन मुझे याद है, मैं सुबह से गौशाला से आ रहा था, रंजनी भैया खड़े थे, भैया रुको। उन्होंने 2 लाख रुपए मुझे निकाल के दिया। ये क्या है? कहने लगे ये बाबा जी दे के गए हैं। मैंने कहा बाबा जी दे के गए हैं? कहने लगे हाँ, आप कह रहे थे ना कि गौशाला में कुछ खर्चों की कमी रहती है, तो मैंने कहा कि कुछ गाय खरीद लो। ठीक है, तो मैंने गाय खरीद ली। उसके बाद बाई चांस बाबा जी का जल्दी आना हो गया, तो बोले वो गाय ली? मैंने कहा जी बाबा जी कितनी कमाई हो जाती है गाय से? अब ऐसे उन्होंने मुझसे बात की, कितनी कमाई हो जाती है? ये तो नया रूप सामने आ रहा है। मैंने कहा बाबा जी बच जाता है।
मैंने नहीं, फिर भी 10 गायों से सारे खर्चे निकालने के बाद तुम्हारी गौशाला के, इधर के, उधर के, तो 1 महीने में ये 10 गाय कितना बचा देंगे? मैंने कहा बाबा 5-1 हज़ार तो बच जाता है 500 रुपये एक गाय से। तो ठीक है, 3,000 रुपया महीना तुम रसोई में देना, रसोड़ा बोलते थे वो। यहाँ से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए, ये तुम रसोड़े में दोगे, ऐसा उनका भाव रहता था। यानी कि हर किसी के साथ किसको किस चीज़ की ज़रूरत है उनका ये भी ध्यान रहता था। मैंने ये भी देखा है कि लोग दवाइयाँ लेने के लिए आते थे, और अगर किसी ने बोला कि बाबा मेरे पास पैसे कम हैं, बोलते थे कोई बात नहीं, तुम दवाई ले जाओ, खाओ, जब ठीक हो जाओगे तब आना और ले जाना आके। तो एक उपकार वाला जो भाव था उनका, ये एक स्पष्ट होता था, और सिखाने का उनका एक तरीका भी रहता था। मुझे अच्छे से याद है, आशीर्वाद शब्द को लेके मुझे डांट पड़ी थी। अच्छा। बहुत बुरी तरह डांट पड़ी थी, और ये अच्छी बात थी कि अकेला था मैं। बाबा जी को मैं छोड़ने कार में जा रहा था, और ये भिलाई, क्योंकि रोज सुबह जाते थे नाड़ी देखने के लिए। तो मुझसे वही बोले, कहाँ पहुंचे, यात्रा कहाँ तक पहुंची है, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा गाय खेती, कुछ इस और ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा? बाबा जा रहा है। जैसे ही मैंने कहा जा रहा है, तो बोले फिर कहाँ पहुंचे? मैंने कहा बाबा बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस ये शब्द मेरे मुंह से निकलना था। और मुझे पता लगा कि भिलाई तक मुझे वो आशीर्वाद जो मिले तो उसका स्पष्ट रूप से उनका ये कहना था कि आशीर्वाद सतत सबका बना रहता है, ये एक अच्छा भाव है। इस भाव से तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा, वो उस आशीर्वाद की जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरा अपना एक आगे सोच बनी कि जिस तरह से मुझे बाबा जी ने कहा है, उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना है, मुझे क्या तैयारी करनी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो बोले कि आशीर्वाद तो सबका बना रहता है, तुम बताओ तुम्हारे मन में, आपके मन में किसी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ऐसा जाता है कि तुम उन्हें कुछ बुरा बुरा कहोगे? मैंने कहा नहीं बाबा जी। तो कह रहे थे ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ कहूंगा? मैंने कहा नहीं बाबा जी, तो फिर आशीर्वाद तो सदैव बना हुआ है, ये मांगने वाली चीज ही नहीं है। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही है। तो तब से मैंने आशीर्वाद तो किसी से मांगना ही बंद कर दिया कि ये तो ना देना है ना लेना है, क्योंकि ये तो सतत बना ही हुआ है। तो हमेशा उनका लोगों के प्रति उनका ये रहता ही था कि जो भी उनसे आके मिले, वो ये नहीं देखते थे कि ये कितना पढ़ा लिखा है, वो कहते थे कि समझने के लिए और जीने के लिए हर आदमी कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो मैं भाभी आपसे पूछ रहा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें की है ना यहाँ पे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत सारे आप घर से प्रयोग करते रहे, कभी अचार, मुरब्बे, बहुत सारी चीजें बनाई। बाबा जी इसको कैसे देखते थे, ये बातों को पहचानते थे, प्रोत्साहित करते थे कुछ? जब मैंने जूट का काम शुरू किया, क्योंकि खेती के लिए मुझे यहाँ बोलते थे, अंजनी भैया बहुत बोलते थे कि ये वाले पैच को किचन वाले के आप देखो। तो मेरे मन में ये शंका रहती थी कि भैया बोल तो रहे हैं, उसका रिजल्ट भी चाहेंगे कि कुछ मिले। तो मैं बोलती थी मैं खेती में पैर नहीं रखना पसंद करती हूँ। तो वो मेरे को उत्साहित करते थे अपनी तरफ से, नहीं करो हो जाएगा, करो हो जाएगा। तो मैं शायद नहीं कर पाती थी। तो मेरे मन में ये भी डर रहता था, उत्साहित कर रहे हैं, साथ में रिजल्ट भी तो देखेंगे कि कुछ खेतीबाड़ी में उगा के दिया है कि नहीं। तो मेरे को लगता था कि मैं तो नहीं कर सकती, अंदर से पहले से ही था। तो इस बीच में हमारे बिलासपुर में दीदी की बेटी है सोना, वो बीएड करने रायपुर में आई। तो उसके हाथ में जूट का था ऐसे ही, तो वो बना रही थी। तो रिंग से लेके मैंने कहा इसका क्या करोगी? तो कहती है ऐसे ही मैडम ने सिखाया है तो बना दी हूँ। तो उसके हाथ में जूट थी। तो वो प्रेरणा मुझे ना अंदर से ही, वो प्रेरणा अंदर से ही आई कि ऐसे ही फिर रस्सी के टुकड़े जैसे खेती करते थे पड़े रहते थे, पतली वाली रस्सी। तो उसका मैंने फिर ऐसे ही डोरमेट बनाया अपना। मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ। तो उंगली से पहले हम लोग ऐसे करते रहते थे, माँ से सीखते रहते थे खेल खेल में। तो वो वाला जब मैंने काम किया तो बाबा जी को दिखाया मैंने। तो बाबा जी बोले बेटा बहुत बढ़िया। शायद मैंने उस काम को 4 साल किया होगा कंटिन्यू, 4 से 5, जो सबने खूब डोरमेट लिए। तो बाबा जी बोले कि इसको आप समृद्धि में भी रखो।
तो मेरे को फिर ऐसे ही बात होती थी, जब बोलते थे तो बोलते नहीं वहाँ खाने पीने की जगह है तो वहाँ नहीं रखना। तो बाबा जी ने यानी कि श्रम की कीमत में तब निकाल भी बाबा जी ने ही सिखाया। तो उन्होंने पूरा एक प्रोसीजर बताया कि कैसे श्रम किस तरह उसकी कीमत निकालोगे। अच्छा। तो फिर उससे बाबा जी ने प्रेरणा दी उसकी, बेटा ये जो सीखना चाहे ना उसको जरूर सिखा देना गांव गांव में। अच्छा। तो ऐसा भी उन्होंने बोला। तो उसको जब मैं स्वयं करने लगी तो तब ये कुछ होता नहीं था, तो खुला रहता था, सब आते जाते लोग देखते रहते थे, तो मैं काम करती थी। तो उस बीच में मैं खुद ही करती थी ज्यादा इस काम को। तो लंदन से एक दो लोग थे, उन्होंने बातचीत करते थे उन लोग आके। तो उस बीच में बाबा जी पूरा बताया, बेटा किसी को ऐसे भी नहीं देना, उसका पूरा बताया कि आप कितने घंटे एक डोरमेट में बनाते हो। तो मैंने कहा बाबा ऐसा कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, जितना समय मिलता है घर में काम करने के बाद तो उसको करती रहती हूँ। कहते वो ठीक है, लेकिन उसको आप काउंट करना कितने घंटे आपके लगे। उस समय में बाबा जी ने 10 रुपए प्रति घंटा उसका बताया कि आपके अगर 10 घंटे लगे हैं तो आप 80 रुपए सीधे सीधे अपनी श्रम की कीमत तय करना, उसमें कोई कम बेसी नहीं है। और जितने का मटेरियल आया वो मटेरियल ऐड करना, जो गाड़ी का खर्चा भाड़ा आएगा वो ऐड करना कि कितना। तो टोटल आप कीमत निकाल लेना कि इस तरीके से कितना आपकी मटेरियल हुई, कितना श्रम लगा, तो कितने में अब आप सेल करोगे। तो श्रम की कीमत में कोई कम ज्यादा नहीं करना है। तो इस तरह से बाबा जी ने दुकान पे रखवाना शुरू किया। बाबा जी ने ही रखवाया। तो बाबा जी बोले बेटा इसको दुकान पे रखो। भाभी उन्होंने कुछ ऐसा भी बताया कि 1 घंटे के जैसे 8 घंटे लगे तो कितना रुपया है। हाँ। जैसे मटेरियल है उसका तो कॉस्ट लग ही जाएगा। हाँ। 10 रुपए प्रति 10 घंटा रुपए। उन्होंने श्रम मूल्य तय किया। उस समय में इतना रहता नहीं था। हो गए लगभग मेरे को लगता है 15 साल हो ही गए होंगे इस घटना को भी। तो 15 साल मतलब 10 रुपए उन्होंने बोला कि 1 घंटा आप अपने निकाल लेना। तो दिन में जितने दिन में बनाओ, लेकिन 1 घंटा की कीमत तय करना। तो मैंने ठीक है। तो मान लो मेरे एक डोरमेट में एक मोटा मोटा 8 घंटे लगते थे, पूरा उधेड़ने बुनने से लेके, बाकी फिर साइज के ऊपर रहता था कि कितना बड़ा साइज। तो उसके साथ में मान लो 8 घंटे मेरे लगे तो मैं 80 रुपए शुद्ध रूप से अपने हो जाते थे। और बाकी मटेरियल और उसमें तो बस अगर मान लो आपकी कीमत मटेरियल की सारा लगी 80 रुपए भी मैं ये हो गया, तो 100 रुपया भी एक खर्चा मोटा मोटा डालती थी, तो 180 रुपए ले लिए। 80 रुपए मेरे आ गए, मटेरियल का आ गया, सारा हो गया कंप्लीट। तो दुकान पे जब भेजना चालू किया तो इन लोग शायद उस समय में 20% कितना कुछ लेते थे कि जिसके घर से सामान जाएगा उतना वो करते थे। हाँ वो करते थे। तो वहां का अलग चलता था। मेरे से जो लेके चले जाते थे यहाँ पे आते जाते लोग, तो उसकी मैं उतनी कीमत लेती थी कि जितना मेरी लागत लगी होती थी। तो ये बाबा जी की प्रेरणा से मेरा ये काम चला। एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, जी। तो बहुत अच्छी बात आ गई सामने, क्योंकि तो एक मैंने कई बार आपको, क्योंकि लंबे समय से मेरा भी आना हुआ है, आप ही के पास रुकना दिखता है जी। तो आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते थे जी। तो बाबा जी की कैसा रहा इसके प्रति भाव? हाँ। उनको पता था, नहीं पता था? हाँ। और उनका समर्थन था, नहीं था, कैसा रहता था? ऐसा आस्था विधि से बाबा जी से जो सुनते पाठ में आज भी करती हूँ। आज भी एक पौड़ी का अष्टमी सुखमनी साहब का पाठ है, तो उसमें ये रहता है सुखों का खजाना हर व्यक्ति के अंदर में भरा हुआ है, जो सुखमनी साहब का पाठ है। तो सुखमनी नाम ही है उसका, मनी मतलब खजाना, सुख मतलब आपके अंदर में खजाना है। तो बाबा जी जब आस्था की बात करते थे तो कईयों के सुना भी था कि मैंने भगवान की मूर्ति घर से निकाल दी, ऐसा कर दिया। तो मैंने कभी मूर्ति को घर से नहीं निकाला, क्योंकि वो भी किसी मानव का ही प्रतीक है। तो जिसको मैं शुरू से एक मन में एक श्रद्धा भाव है उसके प्रति, तो वो मैंने आज भी रखा हुआ है। तो बाबा जी ने जब आस्था की बात करते थे, उन्होंने कभी उनसे मैंने जिक्र भी नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे इस तरीके से बात, लेकिन मैंने ही इसको अपने अंदर में आकलन किया कि जब मैं देहरादून में थी तो मैं 3 बजे उठ के पूजा करती थी, रूटीन था, क्योंकि आगे का दिनचर्या मेरी सेट रहती थी। कितने बजे दादी सास थे उस समय, उनको देखना है, सास को देखना है। तो उस कार्यक्रम के बीच में मेरा टाइम ही 3 बजे रहता था फिक्स, कि जितनी भी लेट सोऊं 3 बजे उठूंगी।
लेकिन मैंने जो आस्था और डर जो मैंने देखा कि उस समय मैं डर के मारे पूजा करती थी, क्योंकि आगे के रूटीन है, किसी से डांट ना खाऊं, किसी से कुछ ना हो, सारा दिन मेरा अच्छा बीते। बट ये सोच के करती थी, लेकिन डांट तो तब भी पिटी जाती थी, कभी गलती हो गई या किसी की, सबका अलग अलग था घर में, तो कभी काम में लेट तो कभी हो ही जाता था, तो डांट पड़ती थी। लेकिन फिर मेरे को ये भी लगा मैं यहाँ आके भी ना, ये स्थान तो अभी बना, ये जो महाराज जी के अंदर का आपने देखा होगा, बलवंत भैया के यहाँ आज भी बना है वो गैलरी टाइप से थोड़ा सा, तो यहाँ भी इसी तरह गैलरी रहती थी छोटी। तो मैंने इतनी सी जगह में, वहां पे जगह बहुत कम रहती थी, एक रूम, मैंने उतनी ही जगह में मैं बैठती थी, उतनी जगह में घी के ड्रम ही रखे रहते थे, तो मैं सवेरे 3 बजे उठ के अपना करती थी। तो यहाँ पे भी तो, लेकिन डर वाला भाग, आस्था वाला भाग आज के डेट में देखूं तो खत्म है। क्योंकि पहले ये रहता था नहीं मैं जोत नहीं जलाई या धूप बत्ती नहीं दिलाई तो क्या होगा सारा दिन। जब समझ बनी तो बाबा जी के उससे मैंने दर्शन को सुना और फिर इसको देखती थी, समीक्षा के भाग से फिर मैं देखती थी। तो इसमें मैंने ये देखा कि इसमें एक शब्द लिखा है, व्यापक भी लिखा है, व्यवहार भी लिखा है, एक परिवार नहीं लिखा है, एक पूरा मैं देखती हूँ तो काफी कुछ मतलब है। लेकिन जो जीना शब्द यूज कर रहे हैं बाबा, सुख से जीना, निरंतर जीना, वो वाला भाग नहीं दिखता, वो क्योंकि अपनी ही समझ से होगा मेरा, तो वो इसमें नहीं देख पाती, शब्दों में है सारा। तो अभी जो पूजा करती हूँ, अभी यही सोच के करती हूँ कि दीपक ना जलाऊं, धूप बत्ती ना जलाऊं, कोई डर वाला खत्म है, 1% नहीं है मन में। तो लेकिन समझ से करने से ये बेनिफिट देख पा रही हूँ कि उसको अपने अंदर समीक्षा के लिए कर रही हूँ, अपने अंदर समीक्षा करती हूँ, फिर घुमा के यही आता है कि मैं इसको समझ जाऊंगी तो सुख से जीना बन जाएगा। तो बाबा जी के दर्शन के साथ में इसको मैं इस तरह से देखती हूँ, करती मैं आज भी हूँ पूरा। इससे भैया मुझे एक बहुत अच्छी बात याद तो आई, पूरा इस जो तरह बाबा से, जी के साथ था कि क्योंकि एक मिनट, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे देहरादून में घर में थे, तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं थे, तो मेरा रूटीन में था, तो पूरा प्रसाद बनाना, भोग लगा। लेकिन आज में वो डर नहीं है कि प्रसाद भोग किसको लगाऊं, अब लगा खाना तो खुद को ही है, सारा कुछ तो खुद को करना है। तो एक श्रद्धा भाव से पैसे डालती थी, आज भी डालती हूँ, रखे रहते हैं, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग करना है, ये पकड़ में आया कि वो किसी को देना है, या गुरुद्वारे या किसी के लिए करती हूँ, ये भाव रहता है उसमें। इनकी इस बात से मुझे एक बात याद आई बाबा जी के साथ। तो बाबा जी जब भी आते थे, मेरा शुरू से ही ना इस धार्मिकता की ओर ज़्यादा रुझान नहीं था, यानी ऐसा नहीं कि गुरुद्वारे नहीं जाता था या कुछ नहीं करता था, लेकिन ये होता था कि ओकेजनली कभी चले गए, और ख़ास करके दिन त्योहारों में तो मैं नहीं जाता था, बहुत भीड़ होती है ऐसा ऐसा। और यहाँ आके एकदम ही छूट हो गई। देहरादून में तो फिर भी ये रहता था कि एक लोकेलिटी और वहाँ पे एक अप्रोच, लोग जो सब जाते हैं तो साथ जाना है, और इनका भी मन रहता ही था। तो अक्सर एक बार मैंने देखा बाबा जी आए तो मुझसे पूछे, बेटे गुरुद्वारे जाते हो? तो बाबा जी नहीं। कह रहे क्यों? मैं कहा ऐसा ही, मन नहीं रहता। ऐसा उन्होंने मुझसे 2-3 बार पूछ लिया जब भी आते थे। तो एक दिन मुझसे बोले कि देखो ये जो तुम्हारा स्वरूप है ना, इसको नहीं छोड़ना बाबा, कभी इनके प्रभाव में आ जाओ सबके, जैसे हो ऐसे ही रहना। मैं कहा जी बाबा ये तो ऐसे ही रहेगा, ये अच्छी बात है। अच्छा गुरु ग्रंथ साहब तो पढ़े ही होंगे तुमने? हाँ, कुछ याद? तो वही बात सुखमनी साहब की बात आई। तो मुझे आज तक याद है कि मैंने 2 लाइनें बाबा जी को सुनाई, बाबा जी ने मुझे उनका अर्थ निकाल के बताया। तब मुझे ये समझ में आया कि असल में अभी तक गुरु ग्रंथ साहब के जो हम अर्थ लेते रहे हैं वो सही अर्थ नहीं थे, कोई समझाने वाला नहीं है ना, कोई ठीक से बताने वाला नहीं है ही नहीं। ये जो अर्थ आए हैं ये वाकई ही जीने के अर्थ में ये अर्थ है। मतलब बाबा ने उसको इस तरह से समझाया कि गुरुद्वारे तुम्हारा जाना क्यों अनिवार्य है। तो उस दिन के बाद मैंने एक नियम बना लिया, जैसे इन्होंने दुकान शब्द का इस्तेमाल किया, तो बाबा ने यहाँ पे जो परिवार रहते थे उनके लिए स्वावलंबन का कुछ रखा कि भैया ये परिवार स्वावलंबी कैसे होंगे।
तो क्या करेंगे? तो बाबा ने सबको उत्साहित किया कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि मैं मैट बनाने लग गई या बैग बनाने लग गई, और बाबा ने उसको, जो दुकान शब्द है उसको नाम दिया समृद्धि, कि यहाँ पे उसको किया जाए। तो बाबा ने ये तय किया कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे सामान दे उसको उसका श्रम मूल्य पूरे का पूरा लौटाया जाए। तो फिर दुकान के खर्चे कैसे निकले? तो जो भी व्यक्ति जो देगा उसमें से 20% या उस समय 20% था, वो काट के उसको पैसा दिया जाए। यानी कि अगर किसी ने अपनी चीज की 100 रुपये दाम बताए हैं तो उसमें से 20 रुपये रख के उसको बाकी के 80 रुपये लौटा दिया जाए। और अगर वो 20-20 रुपये काटने के बाद पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसको कम किया जाए, 15 कर दिया जाए, 18 कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए। इस तरह से उनकी समृद्धि में, उनके स्वावलंबन में ये समृद्धि योगदान करेगी। तो मुझे वो भी एक शिक्षा मिली थी बाबा से, दो इस तरह से। जब हमने समृद्धि का उद्घाटन किया तो बाबा को बुलाया, तो नेचुरली हर दुकान पे एक शब्द होता है गद्दी, जिस पे व्यक्ति बैठता है। तो अंजनी भैया बोले कि भैया बैठिए मुझे। मैंने कहा इस पे बाबा को बैठाएंगे हम पहले। तो बाबा बोले नहीं आप ही बैठिए। तो बैठा तो बाबा ने मुझे 100 रुपया दिया, ये लो इसको रखो अपने गले में, रख लिए। तो उस समय वो एक लाइन बोले, देखो जो भी व्यक्ति आता है ना वो ईमानदार होता है, वो बेईमान नहीं होता। पहला ये ध्यान रखना। दूसरा, जब किसी को हमारा लौटाने का समय आए पैसे का, तो हमारे ओर से चाहे 10 पैसे ज्यादा चले जाए, लेकिन उसका 1 पैसा भी हमारे पास नहीं रहना चाहिए। तो बाद में मुझे समझ में आया कि यानी कि जैसे आपने मुझे 10 रुपए दिए, मुझे आपको 1 रुपया देना है, और मेरे गले में 2 रुपए का सिक्का है, तो उसको 2 रुपए लौटा दो। ठीक बात है। तो ये शिक्षा उन्होंने दी, जिसको मैंने, जब तक मैं समृद्धि को संभालता रहा, मैंने इस नियम को फॉलो किया। लेकिन उसका प्रभाव मैंने ये देखा कि जब कोई व्यक्ति वस्तु लेने के लिए आता था तो वो बोलता था कि भैया पिछली बार आपने 1 रुपया ज्यादा दिया था, वो काट लीजिए। देखता था इस महिमा को कि इस छोटे से शब्द में और अपनी ईमानदारी में कितनी बड़ी सामने वाले को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी किसी का पैसा नहीं रखना चाहता। तो लोग आते थे, सामान लेते थे, मैं देखता तक नहीं था और बता देता था। और अगर किसी के कुछ वस्तु को मैं नहीं जोड़ पाता था, मैं देखता था कि अगले दिन आके वो पैसे दे के जाता था। तो एक सामने वाले को किस तरह से हम माने कि हर व्यक्ति ईमानदार है, वो शिक्षा दे के गए। दूसरा, सभी एक समान है, उसका सम्मान वो कैसे होना चाहिए, ये शिक्षा मुझे यही संस्थान में मिली। बाबा के साथ चर्चा हो रही थी गौशाला को लेके, और बाबा ने कहा था कि ये हमारी अंतिम चर्चा है बस, अच्छा, इसके बाद अब कोई चर्चा नहीं होगी। 5 साल हो गए। तो मैंने कहा बाबा फिर दोबारा से बात करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे अब हम। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया था पूरा। बाबा बाद में बहुत किंतु परंतु होता है कि बाबा ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहा था। वो रिकॉर्डिंग आज भी हमारे पास है। तो बाबा ने 8:30 बजे का टाइम ब्रिजमोहन जी को दे रखा था, और हमारी बातचीत चल रही थी। ठीक 8:30 बजे ब्रिजमोहन जी आ गए। तो मैंने देखा ब्रिजमोहन जी आए हैं। उस समय वो मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री थे, और उनका काफ़ी सहयोग भी रहा यहाँ पे शिविर में, जो SCERT के शिविर हुए, जिसमें नंद कुमार जी भी काफ़ी इंटरेस्ट लिए, और फिर उनके सहयोग से बहुत बड़ा शिविर चलते रहे यहाँ पे। तो मैं उठने लगा। बाबा बोले हमारी बात पूरी हो गई? मैंने कहा नहीं बाबा, तो कर लगे पहले पूरी कर लेते हैं ना। तो वो बात लगभग 20 मिनट और चली। तो मैंने कहा बाबा बात पूरी, बढ़िया, तो आइए भैया जी बैठिए। तो नंद कुमार जी उतनी देर तक बैठे रहे। नंद कुमार जी को उन्होंने बाकायदा स्वागत किया। उन्होंने कहा बैठिए, बात कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। तो ऐसे ही जब मैं समृद्धि गया, तो जब मैं बैठा हुआ था समृद्धि में, मेरा ध्यान गया इस बात की ओर। मैं जब भी देखता हूँ कि अगर या तो कोई मेरा परिचित आ जाए, या मुझे ये लगे कि ये व्यक्ति जो आया है ये अधिक वस्तु खरीदेगा, तो जो मुझसे ले रहा है मेरा उससे ध्यान हट के उस वाले पे चला जाता है।
ये मुझे एक शिक्षा मिली कि नहीं, जो व्यक्ति है वो तो सम्मान का अधिकारी हर व्यक्ति है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तब से वो मेरी आदत हट गई। अब मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, वो कैसा भी व्यक्ति है, उससे बात पूरी होने के बाद फिर मैं दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ता हूँ बात करने के लिए। एक ये, और दूसरा मुझे लगता था कि बात तो बाबा मन की पढ़ लेते हैं, और मैं उससे बड़ा भयभीत रहता था क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे कभी कभी उठपटांग विचार भी चलते थे। तो ऐसे ही एक दिन मेरे मन में आया कि बाबा को ना पेस्ट्री खिलाई जाए। अच्छा। तो यहाँ पे एक गंगा नर्सरी करके है, धमतरी से, आप जानते हैं, जो विनय और पिंकी परिवार जो यहाँ पे रहा कुछ समय के लिए, वो धमतरी के ही हैं, और वो गंगा नर्सरी वाला भी धमतरी का ही है। वो उनके परिचित थे, उनसे मेरा परिचय उनके साथ हो गया, तो एक अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया मैंने बाबा जी को ना पेस्ट्री खिलानी है। कह रहा ले जाओ। मैंने कहा नहीं, पेस्ट्री स्पेशल बनेगी और कोई उसमें गंदगी वाला काम नहीं, ना हाथ धो के कोई आदमी बनाएगा, और दूध मैं दूंगा जो आपको क्रीम वगैरह बनानी है। कहने लगा यार इतना अच्छा काम करवा रहे हो तो मैं क्यों नहीं करूंगा। उसका भी भाव अच्छा था, तो उसने पेस्ट्री बना के दी। तो मैंने कहा देखो अंडा वंडा कुछ नहीं, कह रहे नहीं भैया पेस्ट्री सॉरी केक में कौन अंडा डालता है पेस्ट्री में। मैंने कहा नहीं पढ़ते तो हैं ही है ना। तो कहने लगा नहीं ठीक है ना, मैं वैसे ही बना के। उसने बनाई और मैं लेके, बाबा आए हुए थे, 12:30 का टाइम होगा, समृद्धि से लौटा और लेके आया। तो रास्ते में मुझे अंजनी भैया मिले, क्या लाए हो। मैंने कहा पेस्ट्री। का है किसके लिए। बाबा के लिए। बाबा तो नहीं खाते पेस्ट्री। अच्छा, अभी 2 ही कदम भी नहीं बढ़ाए थे तो अम्बा दीदी मिल गई। क्या है, मैंने पेस्ट्री किसके लिए। बाबा के लिए। बाबा तो बिल्कुल नहीं खाते। तब तो मेरे अंदर हलचल मच गई, मैं तो बनवा के लाए और बाबा पेस्ट्री नहीं खाते। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैंने बाबा को एक बार आइसक्रीम खिलाई थी, बिलासपुर जा रहे थे तो बाबा ने बिल्कुल खाई थी। पेस्ट्री क्यों नहीं खाएंगे, जब आइसक्रीम खा सकते हैं तो पेस्ट्री भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने बाबा जी को ना पूछते हुए सीधा रसोई की ओर बढ़ गया, और फिर मैं वापस आया, बाबा को प्रणाम किया। क्या लाए हो। अरे बाबा पेस्ट्री। किसके लिए। आपके लिए। खिलाते क्यों नहीं हो। बड़ा अचंबा हुआ मुझे सुन के, खिलाते क्यों नहीं हो। ठीक है बाबा खिलाता हूँ। मैं लाया, बाबा को दी। अब अम्बा दीदी भी बैठे हुए, अंजनी भैया भी बैठे हुए, और भी लोग बैठे हुए, सब बड़े हैरानी से मेरी तरफ देख रहे। और मैं जब पूरा पीस लेके आया था, अम्बा दीदी बोली मुझे भैया इसको आधा कर दो। मैंने कहा ठीक है ना, बाबा को जितना खाना होगा खा लेंगे, बाकी वापस ले लेंगे। लगी ठीक है, बाबा को दी। बाबा ने खाया, बोले बहुत बढ़िया है मंजीत। तो मैंने प्लेट उठाई, कहना कि एक और लाओ। शौक से खाते थे, शौक से हर खाया। चीज। मैंने देखा वो भाव पढ़ लेते थे। के सामने वाला। बस मुझसे इतना पूछे इसमें अंडा तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं बाबा। कह रहे मैं आपके विश्वास पे खा रहा हूँ। बाबा ने खाए, खाने के वो शौकीन, और खा के वो कैसी है उसका बताना और बनाने वाले का सम्मान करना, वो उनसे सीखे। जैसे डॉली से आते ही पराठा बनाओ, आलू का पराठा या पनीर का पराठा, मैं बहुत अच्छा खिलाए लगता हूँ था। बाबा को, उनके घर माँ बोलते थे। और मेरे पास जब भी आएंगे लौकी का हलवा बनाओ। ब्रह्म रसायन बोलते थे। ब्रह्म जिसे रसायन खाते बोलते थे उसको, ये खाने ब्रह्म रसायन बना के लाते। यहाँ भी बाबा को लेके आते थे। भिलाई में भी रहे हैं, भिलाई में जब ये रही कुछ टाइम वहां भी जुब्बी को खाना खाया पढ़ाने घर के में, लिए, तब भी घर में आते तब उनका पोता अंकु, सभी हर्ष, साथ। और हर्ष क्या नाम है? नहीं। हर्ष भी कुछ टाइम आके रहा ना। नहीं, गोपाल। गोपाल। हर्ष नहीं। तो वो साथ सब रहते थे। अंकु। तो बाबा कहते थे बाबा बच्चे यहीं पे हैं तो घर चलें। चलो, बकायदा सीढ़ियां चढ़नी, खाना खाना। तो वहां पे बेड नहीं था हमारे पास, तो नीचे ही गद्दा लगाता था, बाबा उसी पे सो जाते थे। तो जब 4-5 बजते थे, अब मैं चलूं। मैंने कहा लेके मुझे ही आना होता था वापस उनको, फिर यहाँ लाना और बकायदा उसकी चर्चा करना। और कोई एक बात कही या किसी दूसरे ने कही तो हर एक के सामने उस बात को रखना प्रस्ताव के रूप में।
सब उसमें सहमत हैं। तो उस बात को उन्होंने कहना हाँ ये ठीक है, इसको ऐसे किया जाए। निर्णय लेते वक्त निर्णय कभी भी वो आपको कहते थे ठीक खुद लगता में है। निर्णय नहीं लेना, पूरा। ये सही है, आपको सही लगा, आपको सही लगा, आपको सही लगा, और अगर एक थोड़ा सा ढीला पड़ा, अच्छा बताओ इसको और क्या किया जा सकता है, यानी जैसे उनके पकड़ में आ जाता था व्यक्ति। तो इस तरह से कैसे हम परिवार रूप में इकट्ठे चल सकते हैं, परिवार क्या है, परिवार में कैसे जीना है, तो कहते थे बढ़िया। प्रमाण तो अगर आपको मिलेगा तो पहले परिवार में ही मिलेगा, उसमें जियो। तो इतनी सारी बात को समझने के बाद, उनके साथ इतना लंबा समय बिताने के बाद यही बात समझ में आई है भैया कि अगर इस शरीर यात्रा में पूरा समझ में आ जाए, सही बात है। जैसे बाबा ने कहा है कि जागृति हो जाए, बहुत बाबा क्या तो कहते हैं इतनी सी तो बात है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ इतनी सी बात को बाबा को भी समझने में बहुत समय लग गया इतना तप उनको करना पड़ा, लेकिन अपने को भी तो समझने में समय लगेगा। जो बाबा जी का व्यवहार था, है ना, और बाबा जी व्यवहार में न्याय की बात तो दर्शन की प्रमुख बात है, हम बिल्कुल। सभी जाने। तो उनके व्यवहार में न्याय आपने देखा है आपके साथ या औरों के साथ, तो कोई संस्मरण तो बताएं उसके बारे में। बिल्कुल। भैया कभी भी मैंने अन्याय शब्द, विपरीत शब्द तो उनके मुंह से कभी सुना ही नहीं, तो विपरीत आचरण भी कभी नहीं देखा। हर एक के साथ वो, जैसे संस्था में आप लोग सब थे, परिवार भी थे कुछ, और आपस में काम करने में कभी तो आपस में मतभेद होते हैं, इन सब में किस विधि से वो करते थे चीजों को? वो किसी भी एक तो भैया देखिए वो किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, पहली बात। दूसरा वो ये नहीं मानते थे कि ये कोई बड़ा कार्य कर रहा है तो ये ज्यादा सम्मानित होगा, ये कोई छोटा कार्य कर रहा है तो ये ज्यादा सम्मानित नहीं होगा। सम्मान के रूप में, कार्य के रूप में उनके लिए सभी एक समान थे। हाँ, मुझे एक घटना अच्छे से याद है। सोनू यहाँ रहा करता था, इनके भाई का बेटा, मेरे साथ ही, हमारे साथ ही रहता था, और वो बहुत श्रमशील, लंबा समय तक साथ ही रहे ना, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका स्वभाव कहीं पे किसी बात पे रिजिड होने का भी है कि नहीं ये ऐसे है तो ऐसे ही है। तो कभी कभी साथ में काम करने वाले आहत होते ही थे। तो मैंने देखा एक व्यक्ति सोनू की कोई बातचीत कर रहा था, तो वो एक तरह से वो शिकायत थे उसके, तो बाबा ने तुरंत उसको रोक दिया। जितना वो श्रम करता है तुम उतना कर सकते हो, पहले ये बताओ। उसने कहा बाबा नहीं, तो फिर तुम्हारे पास ये कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसकी ये बात करो। यानी वो शिकायत तो किसी की सुनते ही नहीं थे। वो ये कहते थे कि हर व्यक्ति गलती कर सकता है, उसके पास ये अधिकार भी है, लेकिन सही करने का मौका भी तो है। तो अगर उसने कुछ गलती की है और आपको समझ में आ रहा है तो आप मित्रवत उसका साथ दीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। तो यानी करने जो आया है उसकी शिकायत करने, उसके साथ भी उनका कोई विरोध नहीं, उसके प्रति कोई दुराव नहीं, और जिसके प्रति किया जा रहा है मैं तो देखता था उसके प्रति वो ज्यादा उदार हो जाते थे कि इसको थोड़ा सा देखा जाए, उससे बातचीत की जाए, उससे कुछ समझाया जाए। जैसे मैं ही देखता था कि मैं काम करने में थोड़ा जिद्दी रहता था, मतलब पूरा ही करवाना है, ये तो नहीं छोड़ने का। बाबा बोलते थे थोड़ा दया भाव रखा करो, परिवार के रूप में यही है, इनकी आवश्यकताएं अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये शब्द सुनते ही मुझे लगा कि मेरी आवश्यकताओं को तो यहाँ के परिवार पूरा करते ही हैं, तो नेचुरली जो मेरे साथ है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो इस तरह से वो सबके प्रति उनका दृष्टि एक सा ही था। उनका एक मुख्य बात जो आपने सोनू वाले एग्जाम से ध्यान भी जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके भागीदारी से, उसकी जिम्मेदारी निर्वाह करने वाले भाग से होगी, ना कि जिस काम को वो नहीं कर पा रहा, कमी से उसकी पहचान, कमी से उसके, वो किसी को कमी से पहचानते ही नहीं थे, कमी की तो वो बात ही नहीं करते थे ना। वो तो कहते थे अभी समय नहीं आया उस काम को करने का, जब आएगा वो करेगा, है ना। जैसे आप ही से कल बात हो रही थी, जैसे मैं कह रहा था कि मेरी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती जा रही है, तो आपने कहा कि नहीं कुछ एक नया प्रोजेक्ट पकड़ा जाए, उसमें दिमाग लगाया जाए। जब ज्यादा हम उस बारे में कार्य करते हैं अपने आप शार्प हो जाता है। अब देखिए ना, जो व्यक्ति 10 साल मेरे साथ रहा है और मैं उसका नाम भूल गया, और जिसके साथ रात दिन उठना बैठना है,
ऐसा भी नहीं। तो इस तरह से होता है। हाँ, तो बाबा ने का न्याय के प्रति और सब परिवारों के प्रति जिम्मेदारी वाला भाव जैसे कि एक पिता रखता है। संस्थान में आते ही मुझे ये घटना याद है। मैं एक बार बीमार हो गया, बुखार हो गया था, कोई ऐसी भी नहीं, और वीकनेस फील हो रही थी। तो बाबा आए हुए थे, तो जैसे ही बाबा आते थे तो अपना एक रूटीन था कि सुबह जाके बाबा का थोड़ी देर सेवा करना, सेवा इन द सेंस कभी हाथ पांव दबा लेने या बातचीत कर लेनी। तो मैं 3-4 दिन लगातार नहीं गया। तो बाबा ने अंजनी में से पूछा, मंजीत कहाँ है? बोले वो तो संस्थान में ही है बाबा। आ नहीं रहा, क्या हुआ? बोले बाबा उसे बुखार है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाबा यहाँ से 7:30 बजे जाया करते थे भिलाई। 8 बजे मुझे यहाँ गाड़ी खड़ी हुई, आवाज आई अंजनी भैया की, भैया बाबा आए हैं। तो मैंने आवाज दी, मैं आ रहा हूँ। बाबा बोले लेटे रहो, मैं आ रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ काफी ऊंची थी उस समय। बाबा सीढ़ी चढ़े, अंदर आए, आके नाड़ी देखी, कुछ नहीं, मामूली सा है, अजवाइन काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा। नहीं अजवाइन नहीं, वो बंगला पान और पारिजात के पत्ते का काढ़ा बनाओ और पी लो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जी बाबा। मैंने देखा कि 3 दिन तक रोज बाबा सुबह जाने से पहले घर से होके जाते थे, और शाम को मुझे संदेशा आता था अंजनी भैया का कि बाबा पूछ रहे हैं कि अब स्वास्थ्य कैसा है। तो यानी एक जैसे अपने संतान का ध्यान एक पिता रखता है, उन्होंने कभी गुरु शिष्य वाला तो रखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई मैं गुरु हूं, मैं ज्यादा जानकार हूं। वो जब भी उनके पास जाओ तो कहते थे कोई अच्छी बात बताओ, कुछ ज्ञान चर्चा हो जाए। यानी कि उनका कहना था कि हम सब बराबर ही हैं। और आगे की पीढ़ी आगे तो उनका एक ब्रह्म वाक्य था कि भैया जो मैं समझा हूं आप उससे आगे ही समझोगे, उससे आगे ही जाओगे, बस राजपथ है ये मैंने खोल दिया है, आप पढ़ लो। कभी उनसे कहते थे ना बाबा हमें कब समझ में आएगा, समाधि करनी है को ठीक से पढ़ो। जैसे इनको कहा कि आप 25 बार पुस्तक को पढ़ो। मेरे से तो ऐसा कभी नहीं चर्चा हुई, क्योंकि शायद उनको देख लिया था कि ये व्यक्ति तो किस काम में जूझ रहा है। लेकिन हाँ टोक तो जरूर थे। मैं भी जब जाता था 14 जनवरी को वहां पे, तो डायरी सामने रखते थे, लिखो। 2-3 बार तो लिख दिया, चौथी बार हिम्मत नहीं हुई कि बार बार एक ही वाक्य कैसे लिखूं, तो मैं गया नहीं। तो बाबा यहाँ आए तो बोले इस बार आए नहीं। मैं बाबा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब एहसास नहीं दिलाते थे कि तुम गलत हो। वो यही कहते थे कि हाँ तुम बिजी हो, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। ये उनका एक जो ऐसा एक स्वभाव था। तो ये भी हमें लगता है कि वो न्याय की ही दृष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा वो न्याय की ही दृष्टि है कि आपके प्रति उनके मन में ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति काम का नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति काम का है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मुझे जब लेके जाते थे उमरपोटी, 3 साल मैंने वहां धान लगाया। 3रे साल जब वो वापस आए तो मुझसे पूछे मंजीत बेटा इस बार कितना धान हुआ है? मैंने कहा बाबा 25 क्विंटल 1 एकड़ में। मैंने देखा बाबा के चेहरे पे एक रौनक सी आई थी। सब बैठे हुए थे, ऐसे करके बोले देखो देखो, इसे कहते हैं समझना। उसके बाद मुझसे बोले कि आज के बाद उमरपोटी मत जाना, बस हो गया तुम्हारा, तुम समझ गए हो। क्योंकि पहली बार मैंने जब धान लगाया था तो 16 क्विंटल हुआ था, दूसरी बार 20 क्विंटल हुआ, तीसरी बार 25 हो गया। आज के बाद मत जाना, अब तुम्हारी वहाँ आवश्यकता पूरी हो गई। मैं समझ लिया। और मेरे साथ जब आते थे तो खेत जाते थे, तो वहां अंदर जीप नहीं जा पाती थी, हाथ पकड़ते थे और पैदल चलते थे और बताते थे देखो ये गाजर घास है, इसको उखड़वाया करो, फूल आने से पहले उखाड़ना है। यानी कि मैंने ये देखा कि जिस विषय में भी उनसे बात की जाए, ऐसा लगता था कि शायद ये उसी के ही ज्ञानी है। चाहे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर, हाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, कोई भी हो, ऐसा नहीं, चाहे वो खेती हो, चाहे गोपालन हो, चाहे ये आपका सोलर सेल की बात हो। कल पेज से उन्होंने कहा कि तुम सोलर सेल बनाओ, हमें वो प्रवाह ऊर्जा के लिए यहाँ पे उन्होंने हमसे डिजाइन करवाया, नाली बनाओ, इस पे वो लगाओ सब, उसकी बिजली पैदा करो। बायोगैस यूनिट उन्होंने लगवाया, उसको सिलेंडरों में उन्होंने हमसे भरवाया।
गाड़ी चलवाई, पंप चलवाया, हाँ, जनरेटर चलाया। अच्छा। वो जनरेटर था 7.5 किलोवाट का, डीजल का जनरेटर था, हम्म, जो उन्होंने 80% बायोगैस और 20% डीजल से उसको चलाया था। अच्छा। तो वो 5 घंटे चलता था 25 क्यूबिक मीटर से। अच्छा। हाँ, और उसमें हमारा पीएमई में तरुण भाई थे, उनका बहुत सहयोग रहा। अच्छा। संकेत भाई ने उसे मुख्य प्रोजेक्ट के रूप में लिया था, और बहुत से जगह से लोग उसको देखने के लिए आए थे, और जब हम बाबा को बताते थे कहते थे काम पूरा हो गया, अब आगे सरकार करेगी। इसको कंप्रेस करना, अपना इधर यूज नहीं करा है ना, उसके बाद हम लोगों ने प्रयोग करने के बाद, प्रयोग करने के बाद उसे हम भैया कुछ समय तक तो सिलेंडर में भरे थे। उसके लिए हमने एक एसी के कंप्रेसर से उसको कंप्रेस्ड करके जो एलपीजी के सिलेंडर होते थे उनमें भरा था। लेकिन हमने देखा कि वो सिलेंडर एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाता था, क्योंकि वो इतना कंप्रेस्ड ही नहीं हो पाता था। कंप्रेस्ड का मतलब कि वो लिक्विड हो जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए था। अच्छा। तो एक बार ऐसा संकेत भैया ने पूछा भी था किसी से, तो वो करोड़ों का प्रोजेक्ट था। अच्छा। उसको जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने देखा भी था, तोषनीवाल जी ने कानपुर में इसको किया था। उन्होंने, उनकी कार उसी से चलती है। अच्छा। आज भी चलती है। और अभी तो उन्होंने, मैं अभी यूट्यूब पे ही देख रहा था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे वो बिजली बना रहे हैं। अच्छा, कोई टरबाइन चला रहे हैं उससे, कुछ भी कर रहे होंगे। हाँ, तो उन्होंने बता रहे थे कि अब बहुत जल्दी हम इसमें लगे हुए हैं। तो बाबा जी इन चीज़ों के भी ध्यान दिलवाते थे, और वो कहते थे कि अगर आप घर को सोलर लाइट से चलाते हो तो मेरी ज़िंदगी के 5 साल और बढ़ जाएंगे। तो फिर उन्होंने घर में लगवाया भी, जो घर बना उसमें सोलर सेल लगवाए। जब भी मैं जाता था, मुझे वो ऐसा मानते थे कि मैं इन चीज़ों का ज़्यादा जानकार हूँ, जबकि मेरी कोई ऐसी जानकारी होती नहीं थी। सिर्फ यही था कि मैं सबसे देखता रहता था, पूछता रहता था, तो बातचीत कर लेता था। इसकी बैटरी को देखो, मैं देखता था वो उत्साहित करने का भी उनका एक तरीका होता था कि इसका ध्यान है तो इसे उत्साह दिया जाए। प्रयोगधर्मी लोगों ने बहुत पसंद, जो प्रयोग करने वालों के साथ तो बहुत चर्चा करते थे, और उसमें बकायदा कहते थे किसी से भी, देखो इसका सहयोग करो, इसमें लगाओ, इसमें कुछ करो, इसमें कुछ। कल्पेश ने काफी समय उसमें लगाया था सोलर सेल बनाने में। नहीं वो प्रोजेक्ट किसी वजह से सफल हो पाया, तो बाबा ने कोई उसके लिए ऐसा भी नहीं कहा, कोई बात नहीं। बताया जी 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 जी। तो ऐसे बहुत सारा यादें हैं उनके साथ, और भी हम तो पूरा दिन बीत जाएगा करते करते। भाभी, आपका कोई न्याय को लेके बाबा का या प्रोत्साहन देने वाला, आप भी कुछ करते थे उसमें प्रोत्साहन के लिए, उन्होंने कुछ बोला हो ऐसा? मैं जब अभिभावक में जाती थी रायपुर में, जी जी जी, तो वो घटना को मैं न्याय की दृष्टि से ही देख पाती थी, अपने साथ में भी बच्चों के साथ में भी। जी। एक तो जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की बात की थी शुरू में, तो 2 टीचर बोले थे कि एक क्लास में होने चाहिए, एक पढ़ा रहा है और एक पीछे बैठेगा। तो उसको इस ढंग से फिर बाद में अपने कल्पनाओं में देखना शुरू किया। बाबा जी ने तो पूरी न्याय की दृष्टि से बताया उसको, और उसको जब पढ़ाते थे तो पढ़ाते समय ये ध्यान में आने लगा था धीरे धीरे कि मतलब अगर मैं कुछ बोल रही हूँ बच्चों को, एक तो ये बात बोलते थे क्योंकि जितना समझो उतना समझाना, अब वस्तु सही समझना, वस्तु सही समझाना। ये घटना मेरे साथ पर्सनली अंजनी भैया के घर में घटी 3 स्टेप में ये भी। तो जब मैं रायपुर जाती थी बच्चों को पढ़ा के, तो एक तो ये वाली कि एक पीछे बैठेगा एक आगे बैठेगा, उसको देखती रहती थी। और उसमें कम और ज्यादा नहीं लगता था, उसमें ये लगता था कि अगर आज आप नहीं हो तो आपकी जगह मैं फिर मतलब आऊंगी, बच्चों के साथ न्याय होगा, बच्चों की ग्रोथ ना रुके, कि ऐसा नहीं कि एक टीचर नहीं है तो बच्चे मतलब पूरा वो, उस ढंग से भी न्याय को देखा मैंने। और दूसरा ये था कि उसमें कि बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहते हैं, तो बच्चे बोले आयु का मत देखना, उनकी जिज्ञासा को शांत करना, ये पहला है कि जो भी जिज्ञासा लेके आए आप उसको कैसे देखते हो, बच्चे प्रोजेक्ट के रूप में है आपके लिए। और उसको मतलब जब मैं शुरू में जाती थी तो यहाँ पे बाबा जी के पैर छू के जाना मेरे को, तो बाबा जी मुझे पहले दिन पूछे बेटा क्या पढ़ाते हो, मैंने कहा चेतना विकास मूल्य शिक्षा, और ठीक हो गया। और फिर दूसरे दिन पूछा कि कैसे पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाने में मैं फिर रिपीट
इसी को ही करी। तो लेकिन कहीं खटक तो गया कि कुछ मैं गड़बड़ बोली हूँ कि कैसे और क्या में दोनों में गैप नहीं देख पाई। तो रास्ते भर सोचती गई इसको मैं। फिर तीसरा दिन जब बाबा जी के पैर छुए तो बाबा जी ध्यान दिलाए कि बेटा जितना समझे हो उतना समझाना, और आपको नहीं आए तो बच्चे को बोलना बकायदा कि मैं आपको इसका मैं उत्तरित कल करूंगी, या जब भी आप कर पाओगे बच्चे को बताना। तो ये इन सब घटनाओं को देखती थी। तो जब चौथा दिन आया तो बाबा जी का रहता था थोड़ा ऐसे करते थे, अपने पास में जो बैठाते थे, बैठो बेटा ऐसे। तो बैठ गई नाश्ता करने के समय। तो बाबा बोले विद्यालय जब, मैंने कहा नहीं बाबा आज नहीं जाना है, 3 दिन जाती हूँ वीक में। तो बाबा जी मुझे वही क्रमिक बताए, एक तो बेटा जितना समझे हो उतना समझाना, दूसरा ये ध्यान देना कि ज्यादा कभी किसी को नहीं बताना कि एक बना के बोल देना। मैं कहा ठीक है। दूसरा ये बोले कि तीसरा स्टेप की वस्तु सहित समझना, वस्तु सहित समझाना। तो वस्तु को उस समय में बहुत क्लियरली नहीं देख पाती थी। ये रहता था कि बच्चे को पढ़ाना है तो कोई खाने की चीज अगर मैं खा रही हूँ या पेड़ पे लगी है जो भी, उसको बताना, तो उसके बारे में बताना। फिर उसको जब इतना ध्यान में गया तो ये लगा कि नहीं, उसकी पूरी मूल्यों को बताना है, उसकी मौलिकता को बताना है कि कैसे ये सच्चाई है इस बात में कि उसके अंदर में जो जिज्ञासा थी वो सच्चाई को बताती हूँ तो पूरा होता है। तो बच्चे के अंदर वो बना रहता है स्मृति में वस्तु के सहित। एक तो इसको फिर मैंने देखा भी, क्योंकि 2 स्कूलों में गई तो दोनों स्कूलों में इसके ऊपर तब तक और थोड़ा सा ध्यान जाने लगा था। तो कांगेर वाली स्कूल में भी गई और यहाँ भी अपने इस वाले में भी गई हूँ। तो बच्चों के साथ में एक तो ये बाबा जी का जो ये वाली लाइन थी ना, ये मेरे को लिखने में और परिपक्व कर गई थी। तो बाबा जी को जो मैंने पहला लिखा हुआ दिखाया था वो पूरी सभा में सुनाया था उन्होंने, अपने संस्थान के ही बैठे थे सभी। तो वो किताब मैंने किसी को पढ़ने की दी, आज तक मेरे पास नहीं आई डायरी, पता नहीं कहाँ मिस हो गई। उसमें बाबा जी ने मेरे डायरी में बकायदा लिखा कि पहले पूरा पढ़े, कहते बहुत बढ़िया, फिर साथ में ये भी बोले मोती सजाना आ गया है, सुधार की आवश्यकता है। तो बकायदा मेरे को बोले डायरी ये छोड़ जाओ, मैं सवेरे पढ़ लूंगा। हेमलाल भाई तब बैठे थे तो बोले इस डायरी को यहीं छोड़ दो, मैं इनको दे दूंगा। मैं ठीक है बाबा जी। तो लिखा बहुत था तो समय कम था, तो उसको लिख के बाबा जी ने मेरे उसमें लिख दिया सुधार की आवश्यकता है। मतलब गलत भी नहीं बोला कि और सुधारने के चांस दे दिए। ये भी एक न्याय दृष्टि में आता है कि कैसे हम सामने वाले को अगर मना करते हैं तो लिखने की वो मतलब एक मानसिकता खत्म होती है, इच्छा खत्म हो जाती है। तो इसी तरह मैंने जब मैं कांगेर वाली स्कूल गई तो ये वाली पोएम सुनाई, अम्मा मेरी अच्छी अम्मा, पहला कक्षा में। तो बच्चा रो पड़ा उस पोएम को सुनते ही। तो मैं भी पोएम जब पूरी पढ़ ली तो ही मैं उस बच्चे के पास गई, रोते हुए के बीच में नहीं गई। तो तब तक बच्चा रोता हुआ थोड़ा सा शांत। तो जैसे ही मैंने उस बच्चे से पूछा पोएम खत्म कर, सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा अच्छा ये बता दो तो रोए क्यों थे? तो उसका छूटते जवाब आया, मेरी माँ तो अच्छी है ही नहीं, आप अच्छी पोएम सुना रहे हो। पहली कक्षा का बच्चा बोला। तो फिर लगा कि अब मेरे को तब मेरे अंदर में आया कि अच्छी नहीं है तो मैं अगर अच्छी नहीं बोलूंगी तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने उसको निकाला निष्कर्ष। मैंने कहा बेटा देखो मम्मा कुछ तो आपके लिए करती होगी, तो खाना कौन बनाता है, आपको कौन तैयार करता है, ये सब बातों से उसको मैंने पूछा। जब आप बहुत छोटे थे तो माँ ही नहलाती हो, तो इस तरह से बोला कि हाँ खाना मम्मी तैयार करती है इस तरह। तो मैं कहा मम्मी आपके लिए बहुत कुछ करती है बेटा, तो आप मम्मा को थैंक यू बोला करो कि मम्मा आप मेरा इतना ध्यान रखते हो। तो इस बच्चे को इस ढंग से फिर न्याय की दृष्टि से मैंने देखा कि विरोध नहीं होना चाहिए किसी के प्रति जो रोया। और मतलब इस तरह से काफी घटना। इधर विद्यालय में मैंने देखा कि बच्चे गांव के बच्चे थे और लिखते थे, और लिखने में मैंने देखा कि वो गलती करते थे, छोटा बच्चा। अब मैं कई बार देखती थी कि बच्चा गलती करता है, फिर मैं मन में अपने आता था कि इतना बड़ा हो गया लिखना, फिर अपने और ध्यान देती थी नहीं आयु को नहीं देखना है, समझ आएगी
तो वो कर ही लेगा। तो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है कि उसको कैसे। फिर उस टेक्निक को भी मैंने पढ़ाने का स्टाइल बदला, फिर पूरा रजिस्टर में अपने नोट करती थी। मैंने देखा उस ढंग से जब मैंने किया, नर्सरी वाला बेस, अब उसका शरीर बड़ा हुआ है, उसको भी नर्सरी का ही बेस नहीं पता। फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उससे मैंने करवाया तो उसको लिखना भी आया। और फिर अगर उसने गलत भी लिखा है तो मैं उसकी कॉपी को कभी मैंने ऐसे कट नहीं किया, बस देख के नीचे वही बाबा जी का सुधार की और आवश्यकता है। तो पढ़ता था, तो घर में पढ़ाता था तो खुश होते थे, कहते थे गलती नहीं थी इसमें। मैंने कहा नहीं, कर ले जाएगा, सुधारना ही तो है ना उसको अपने को, तो सुधर जाएगा आपका बच्चा। तो फिर पेरेंट्स का एक बारी मेरी बात हुई, ये अमरमुंदा में ही रहते हैं, बोलते हैं जो बच्चा मेरा नहीं लिख पाता था आज वो लिखने का उसका मन बना है। तो इसमें उसको डांटा नहीं है, प्यार से उसको करा तो उसके लिखने की प्रवृत्ति बन गई। अभी भी शायद आता ही होगा, अभी मैं 2 साल से नहीं जा रही हूँ। तो मैंने ऐसे 3-4 बच्चों के साथ देखा कि मेरे को लगता है ये न्याय दृष्टि है जो बाबा जी दे के गए कि सबको जागृति में आगे बढ़ाने का काम, ये प्रेरणा उनकी। और अपने साथ तो है ही है जो लिखने का काम, जो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और वस्तु सही समझाना, उसके ऊपर मेरा बहुत फिर काम चला। आज भी चल ही रहा है। आज उस पाठ को लेके अलग अलग लिखना चालू कर दी। फिर ये भी देखा कि 4 लाइन सुनाते हैं उससे बच्चों को याद नहीं रहता। अभी मैं ही बच्चों से पूछती हूँ अच्छा पोएम सुना, नहीं याद रहता। फिर उसके ऊपर जब मैंने देखा कि लिखा है 1 पेज, तो पहले बच्चे से संवाद किया जाए कि माँ है क्या चीज, किस तरह से, फिर इस तरह से उसको पूरा क्रमिक आज उसको पूरा कर रही हूँ, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो घर बैठे भी स्कूल भले ही नहीं जा रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर पूरा वर्क चल रहा है। और आखिरी समय में बस एक आखिरी घटना पूरा कर दो। तो इसी तरह जो बाबा जी के साथ आखिरी संवाद रहा यही शिक्षा के ऊपर, तो जब जनवरी में बाबा जी के पास गई तो डॉक्टर को लेके गई है, तो तब बाबा जी ने पैर छूते ही तो एकदम जैसे बाबा जी की बुलंद आवाज, बीमार थे जबकि, तो बोले डायरी लेके आए हो बेटा। तो मेरे मन में था डॉक्टर लेके जा रहे हैं तो डायरी नहीं। मैंने कहा नहीं लाई हूँ बाबा जी। तो क्या लिखते हो उसमें? तो मैंने कहा बाबा लिखती हूँ, लेकिन जो जीने की समझ बन रही है उसको लिखती हूँ। तो तुरंत उन्होंने तब भी डांटा, जीना लिखना नहीं होता, जीना जीना ही होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फरवरी में आपके पास आऊंगा तो मैं आपकी डायरी चेक करूंगा पूरा कि क्या लिखा है आपने। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। तो मैंने इस तरह चलते समय फिर वही रिपीटेड सेंटेंस रहे, मैंने उस डायरी को आके पूरा किया उनकी कि अम्बा दीदी जी मुझे बोले भी कि भाभी बाबा को लेके मैं नहीं आऊंगी फरवरी में। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी हैं, स्वस्थ हो जाए, आ सकते हैं तो मैं तो लिखूंगी। मैंने उस डायरी को उनके 10 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट करके अपनी तरफ से लिखा के रखा। फिर वो डायरी बाबा मतलब अम्बा दीदी पढ़ती हैं, आज भी वो पढ़ते हैं। जितना भी लिखती हूँ अम्बा दीदी पूरा पढ़ती है, उसको यही बोलती हैं कि कब छपाओगे, कब छपाओगे। मैंने कहा मैं यांत्रिक दुनिया की नहीं हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ, जब करना होगा तो हो जाएगा। तो अभी ऐसे बाबा जी के साथ में बहुत ही प्रेरणा और ये सब तो बहुत ही रहा अपने साथ में। भैया इसमें बाबा जी हमेशा समाधान समृद्धि की बात करते थे, है ना। समृद्धि के लिए तो स्टोर का नाम भी समृद्धि रखवाया। आपको गौ पालन में, कृषि में, है ना, किचन के अंदर, सब जगह। तो क्या भाव समझ में आया और समाधान समृद्धि का आपको उसके अंदर? या अगर समझदारी से जीते हैं अपनी आवश्यकताएं समझ में आ जाती हैं, पहचान में आ जाती हैं। जब आवश्यकताएं समझ में आ जाती हैं तो मैं देखता हूँ फिर समृद्धि पूर्वक जीना होता है। यानी अपने पास आवश्यकता से अधिक है ये पता लग जाता है। जब तक समाधानित नहीं है यानी कि समझ नहीं है तो फिर जितना भी इकट्ठा कर लें उससे तो जीना हो नहीं पाता, कम ही लगता है। तो बाबा जी ने बहुत स्पष्ट और बहुत कम शब्दों में हर बार यह समझाया है कि बेटे आवश्यकता से अधिक होना ही समृद्धि है। आप कभी गौशाला का एग्जाम्पल देते थे, कभी खेती का एग्जाम्पल देते थे। ये 200 लीटर दूध का तुम क्या करोगे? बाबा आप कहते हो उत्पादन करने के लिए ऐसा बोलता था। अरे
ठीक है ना, तो अब उसका करोगे क्या? हम्म, बाबा जितना है अपने लिए वो, बाकी यहाँ संस्थान परिवारों के लिए, बाकी समाज में चला जाएगा। हम्म, तो उसका श्रम मूल्य कैसे तय करोगे? हम्म, यहाँ पे आके वो हम्म, पूछते थे। हम्म, तो जब बातचीत होती थी तो कहते थे हाँ ऐसा ठीक है। हम्म, कभी भी जब भी मैंने कभी दूध के मूल्य को बढ़ाने की बात की हम्म, तो उसको स्वीकारते नहीं थे। अच्छा, कहते थे नहीं, सही से कैलकुलेशन करो, हम्म, कहीं तुम गलती कर रहे हो, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। हम्म, मैंने तो, हम लोगों ने तो कभी बेचा नहीं, हम्म। कभी गाय नहीं बेची, कभी कुछ नहीं बेचा, दे देते थे। जिस परंपरा से वो तो वहाँ पे हाँ। गाय और दूध बेचने की जी। जिस तरह- बिल्कुल। बाबा को हम ऐसा तो नहीं बता पाते थे ना कि बाबा आज के समाज में क्या चल रहा है ठीक और है। आपके समय में क्या है, हम्म, लेकिन हाँ उन्होंने यही बताया कि अगर आप समझदार हो गए हैं, आप समाधानित हैं, तो समृद्धि तो आपके साथ है, यानी कि आप अपनी आवश्यकताओं को पहचान गए हैं। हम्म, और मैं वैसा सोचता भी हूँ, वाकई ही अब मेरी वो आवश्यकताएं रही भी नहीं। आने से पहले हम्म, जो एक हम मानते थे कि अगर ये है हम्म, तो हमारे पास समृद्धि है, शायद उस समय शब्द समृद्धि का वो अर्थ था, सही बात है। आज समृद्धि का अर्थ ही बदल चुका हुआ है। सही बात। तो इस तरह से मुझे ये बाबा की बात समझ में आती है। बहुत कुछ उन्होंने अपने साथ रह के कुछ व्यवहार से, कुछ कार्य हमसे करवा के समझाया है, यानी प्रैक्टिकल से समझा दिया। और जो उन्होंने प्रैक्टिकल से समझा दिया है वो तो मतलब खूंटा गाड़ चुका हुआ है ना। बिल्कुल सही बात। और अब तो ऐसा नहीं कि अभी गलती नहीं होती, तो पहले ही एहसास हो जाता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, और सोचते सोचते थोड़ा सा हो ही जाता है। पहले ये होता था कि गलती करने के बाद आदमी अड़ जाता था कि अब उसको सही कैसे सिद्ध कर दें। अब ये होता है कि गलती होने के बाद अगर सामने वाले ने कहीं पॉइंट आउट कर दिया तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भैया यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करते हैं। तो नेचुरली इस दर्शन को जितना भी पढ़ सके, समझ सके, उससे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में अंतर तो आया है, लेकिन जितना आना चाहिए था वो पीड़ा है कि अभी उतना नहीं बन पा रहा। जगह और है। अभी और गुंजाइश है, इसे और मेहनत करने की बात है, इसमें और भिड़ना पड़ेगा। भैया वांग्मय को लेके यहाँ पे तो क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई वांग्मय की डिस्ट्रीब्यूशन की बात, उसको लेके कोई संस्मरण पुस्तकों के वितरण को लेकर? हाँ ये तो बहुत जोरदार घटना है। बाबा जी का वांग्मय क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था लोगों के पास जाना, तो हमने, आप जब भी आप आते हैं, ये जो दो वट वृक्ष हट हैं बने हैं, उनके उसके सामने बीच एक में। हट बनी हुई है। तो हमने इसको एक डिस्प्ले सेंटर के रूप में बनाया था, ये सामने से खुला हुआ था। तो यहाँ पे हमने बाबा जी का सारा वांग्मय रखा हुआ था, और एक तरह से वो कहा जाए तो लाइब्रेरी भी थी, वहाँ पे लोग बैठ के उसे पढ़ते भी थे। तो कोई भी अगर संस्थान में आता था या कोई गेस्ट आया, कोई वैसे विजिटर आ गया, तो हम उस समय जनरली जीवन विद्या का परिचय लोगों को देते थे। अंजनी भैया तो काफी उदार व्यक्तित्व के थे, मना करते थे बाबा किसी से पैसे लेने की कोई बात ही नहीं होती थी। ऐसे हमने हजारों रुपए का वांग्मय बांट दिया। उस समय जीवन विद्या का परिचय शायद 40 रुपए की थी या 60 रुपए की थी शुरू में, कुछ मैंने कहा 40 रुपए की ही थी, तो हम दे देते थे। हमें याद नहीं हमने कितनी पुस्तकें बांट दी। एक बार ऐसे ही बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि कैसा इनका हिसाब किताब चल रहा है बताओ। तो उस समय अंजनी भैया और मैं ही होते थे, दोनों चौधरी उनका मुँह के। तो कितने पैसे हैं? बस तो जो कोई दे देता था वो थे, लेकिन हम मांगते नहीं थे। तो हमने बताया इतने पैसे हैं, और पौराणिक जी से कितने की पुस्तकें आई। बाबा जी को जानकारी सारी रहती थी, तो हमने बताया कि बाबा जी इतने की आई हैं, तो बाकी पुस्तकें हैं फिर हैं अपने पास। नहीं बाबा वो तो बांट दी। अच्छा पैसे? नहीं बाबा नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? कि बाबा आपका वांग्मय लोगों तक पहुंचेगा तो पढ़ेंगे। अच्छा तो कोई परिचित है जिससे बिना पैसे लिए पुस्तक दी हो, कोई नज़दीक में? तो बोले हाँ बाबा समता में बहुत सारे हैं, तो जाओ उनके घर में और उस पुस्तक को देखना कि उस पर धूल है
यहाँ कोई पन्ना मुड़ा हुआ है, यहाँ किसी ने कुछ पढ़ा है। बाबा क्या अर्थ इसका? कह रहे हैं बेटे अगर उसके 10 रुपए भी लिए होते ना तो वो 2 पन्ने पढ़ लेता कि मैंने इसका कुछ दिया है। आपने तो फ्री में ही दे दी, वो धूल खा रही होगी, कोई मतलब नहीं है उसका। वो अच्छा अंजनी भैया भी अपने ही स्वभाव के थे, चले गए। और वाकई ही हम 2-4 घरों में गए भैया, वहां पुस्तकें खुली ही नहीं थी। ऐसे किया तो धूल हुई। तब से अंजनी भैया बोले किसी को फ्री में पुस्तक नहीं देनी है। यानी कि उनकी यहां तक दृष्टि जाती थी। वो कहते थे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत दो, लेकिन देखो वाकई ही ये इसका सदुपयोग करेगा, ये इसका पठन करेगा। कभी उससे जिसको आपने फ्री में दी कभी फोन करके पूछा कि भैया इसमें आपको क्या समझ में आया? ऐसे भी तो चर्चा किया करो देने के बाद, सिर्फ बांटना काम नहीं है, बांटने से कोई नहीं पढ़ता। तो इस तरह से उन्होंने हमें ये ध्यान दिलवाया कि कह रहे ऐसा नहीं कि हमें इसमें कोई प्रॉफिट लेनी है, आगे हमें छपवानी है फिर से, उसके फंड्स कहाँ से आएंगे? तो यानी यहां तक उनकी दृष्टि थी। यानी ये नहीं कि बांट दो, दान कर दो, उससे दान ले लो। वो तो ये कहते थे कि संस्थान में सरकार का 1 भी रुपया नहीं लगना चाहिए, खुद का श्रम करो और वो लगाओ। सरकार का लगा तो ये सरकार का संस्थान, फिर आपका नहीं है। खुद के श्रम से लगाओ, मेहनत करो, जिसका जो सही मूल्य है वो लो, अधिक नहीं हमें चाहिए। इकट्ठा नहीं करना, कोई बैंक बैलेंस मत बनाना। जिस दिन यहां संस्थान में बैंक बैलेंस बन गया उस दिन झगड़े शुरू। कोई यहाँ पे एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है कि ये क्या नाम है, चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी है, ये खजांची है। ऐसा कोई पद नहीं है। हर व्यक्ति हर कार्य का जिम्मेदार है। एक के जाने के बाद दूसरा उसके कार्य को देखेगा और उसी जिम्मेदारी से निभाएगा। और जब उससे पूछा जाए तो वो वैसे ही उत्तर देगा, जो उसका जिम्मेदार व्यक्ति था वो उत्तर देगा। और हर चीज की जानकारी उसे होनी चाहिए। मेरे साथ एक अनुभव हो गया इस चीज का। एक दिन ऐसे बाबा बैठे हुए थे, बोले कि यहाँ से पेंड्रा के लिए कौन कौन सी ट्रेन जाती है? 2 मिनट सोचा, बाबा मालूम नहीं। आप अमरकंटक आए थे, कौन सी ट्रेन में आए थे? मैंने कहा बाबा मैं तो नया नया आया था, मुझे तो कोई लेके आया था। ट्रेन का नाम तो पड़ा होगा। मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसे इशारा किया। कह रहे नहीं। अच्छा जब बताओ बस कौन कौन सी जाती है? ये मुझे पता था। मैंने कहा बाबा अमरकंटक बस कोई नहीं जाती। ये शॉर्ट आंसर है। कह रहे जो नहीं जाता उसका पता है, जो जाता है उसका पता ही नहीं। मैं भैया अगले दिन यहाँ से उठा, स्टेशन पे गया, वहां से पूरा चार्ट देखा और सारी ट्रेनें लिखी। मैंने कहा, और फिर मैंने कहा बस का भी पता कर लो कि भैया कभी कोई जाती थी कि नहीं जाती थी। तो मालूम पड़ा कि कुछ साल पहले कोई बसेस जाती थी, अब बंद हो गई हैं। उनका टाइम टेबल, यानी कि वो ये चाहते थे कि हर व्यक्ति पूरी चीज का जानकार हो। ऐसा नहीं है। आप जहां रहते हो उसके आसपास के गांव के नाम पूछते थे, रास्ते पूछते थे। अच्छा उनको सब पता होता था। अमरकंटक जाओ तो इस रोड से ले लो, ये शॉर्टकट है, ये वाला गांव आएगा, इतनी देर बाद आएगा। यानी गति के हिसाब से गाड़ी का मीटर देख के बता देते थे, इतना ध्यान देते थे। तो यानी कि वो एक तरह से हम लोगों की ओर भी एक इशारा होता था कि आपको भी ऐसे ही जीना है। इस प्रकृति में जो कुछ है हर चीज का आपको समझ होनी चाहिए, आपको उसका ध्यान होना चाहिए। वो चाहे आपके उपयोग में आ रही है या नहीं आ रही, कोई दूसरा तो आपसे पूछ ही सकता है। जैसे बाबा से हम किसी के भी बारे में पूछें तो उसका उत्तर देते ही थे, चाहे विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो। वैसे बताते थे कि जैसे अभी पढ़ा के निकले हैं बाहर। तो कभी कभी हैरानी भी होती थी। तो इस तरह से उनके साथ जो जिंदगी बीती है, एक वो शिक्षा मिली है। मुझे तो लगता है कि अगली शरीर यात्रा तो बहुत अच्छी ही किसी अच्छे परिवार में मिल जाए और ऐसी ही गति और आगे बढ़ जाए। तो अपनी तो कोशिश यही है कि जितना अभी हम कर सकते हैं उतना कर लें। भैया इसमें बाबा जी की काफी यात्रा आपने देखी है, बताई भी। तो क्या लगता है मध्यस्थ दर्शन बाबा का मुख्य संदेश क्या है? हम दोनों सोचिए, आप सोचिए कभी, आप बताइए। मुख्य संदेश को अगर देखें भैया तो जैसा मैं समझा हूँ वो यही है कि समझने के लिए छोटा बड़ा या कम ज़्यादा या शिक्षा का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है।
हर व्यक्ति समझ सकता है और समझ के सही जी ही सकता है। बल्कि सकता को तो मैं ऐसे कहूँ कि जीना, सही जीना उसकी लालसा है, उसकी मजबूरी भी है। वो चाहे कैसा भी जी ले, लेकिन जीना तो वो सही चाहता है। कि बाबा का एक उदाहरण भी था कि किसी चोर को भी बुला के पूछ लो कि तुम गलती करके जीना चाहते हो या ईमानदारी से जीना चाहते हो, वो चोरी करते हुए भी यही बोलता है कि मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। बाबा का यही कहना था कि हर व्यक्ति 51% अच्छा ही होता है, लेकिन वो ये भी नहीं कहते हैं कि 49% बुरा होता है। वो ये कहते हैं कि वो इस जीने की इच्छा के साथ ही है, उसके लिए प्रयासरत है। तो बाबा ने इस दर्शन को जो विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है, उसके पीछे उद्देश्य तो यही है कि हर व्यक्ति समझदारी पूर्वक जीना चाहता है, और वाकई ही इसमें अगर वो थोड़ा सा समय लगा देता है और जितना भी समझ में आए, तो बाबा का जैसा एक संदेश है कि धरती स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इसका ये मुझे तो मुख्य यही लगता है कि वाकई ही ऐसा ही है कि मनुष्य के देवता होने में देर नहीं है, उसके अपनी ओर से ही देरी है। सही जीने की जहां मन में कल्पना आती है, लालसा आती है, तो प्रयास तो करता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। तो मुझे तो लगता है कि हम कर पाए उसके लिए। जी भैया, जैसा मैं एक ऐड करती हूँ, वितरण की बुक वितरण की बात हो रही थी, उससे ऐड करती हूँ, चलती हूँ आगे। जब अपने SCERT वाले यहाँ पे शिविर वाले आते थे, जब ये स्कूल की बात आई, जब अपने गवर्नमेंट स्कूल की बात आई कि बुक वहाँ की आएगी, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो बुक थी अपनी, तो तब इन्होंने, पहले तो एक ही बुक थी, तो बाबा ये बुक को बोलते थे ये बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, क्योंकि आचरण के साथ जीने की बात है। हम समझेंगे तो हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब स्कूल में SCERT वाले टीचर आते थे, या सारा जब ये बुक की तैयारियां चल रही थी, तो बाबा जी बोलते थे कि इस बुक को आप लोग के समझने के लिए है। बुक वितरण में जब उस बुक का भी वितरण करते थे, तो कई बारी ऐसे ही चला जाता था, कई बारी बच्चों को दे दिया, तो वो स्पेशली बोलते रहते थे कि ये बुक आप लोग के लिए, टीचरों के लिए, आप इसको समझो, आचरण में लाओ, तो बच्चे को दो। तो ये बुक की जो वैल्यूज हर चीज में बाबा जी देते थे कि हर चीज की वैल्यू है, तो उस वैल्यू को जब हम समझते हैं तो आगे हम वैल्यू को ट्रांसफर भी कर पाते हैं। तो वितरण के लिए तो खैर बिल्कुल ही उन्होंने नहीं बोला, मिनिमम लेना ही है कि उससे, क्योंकि व्यवस्था कैसे बनेगी। तो उसका एक तो ये, नहीं तो यही बोलते थे कि जैसे जीवन विद्या पर्ची बुक के लिए बोला कि उपहार ठीक नहीं है, घर में धूल खाएगी, तो उसके लिए भी उन्होंने ये शब्द बोले कि ये बुक भी बच्चों को अगर ठीक से नहीं पढ़ाओगे तो ये हर जगह में बच्चे, ये बुक लैट्रिन पोंछने के काम आएगी। तो ये बुक का अर्थ ही था कि हम पढ़ें और खुद समझें, और हम अपने आचरण से ये मैसेज जाए वहां तक, ये उनका संदेश अच्छा लगता था। तो इसके ऊपर अपना पूरा ध्यान आज भी बना भी रहता है, और अपने साथ में ऐसे एक विश्वास भी बन गया है कि आचरण प्रमाण है, बुक प्रमाण नहीं है, इसको ऐसे भी चेक कर पाए। बुक हमारे लिए सूचना है कि सूचना को मैं कितना ग्रहण कर पा रही हूँ, कितना जांच रही हूँ। तो इस ढंग से इसको भी वितरण वाले भाग को ऐसा भी देख पाए। और जो बाबा जी का एक तो संदेश जो है, इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि पूरी मानव जाति की जब हम बात करते हैं कि सभी के लिए एक समान, मानव जाति एक समान, धर्म भी एक समान, तो इसको मैं ऐसा देख पाती हूँ इस संदेश को कि धरती पे मानव कहीं भी होगा, उसके लिए जो हम सब के लिए जो शिक्षा है, वो भी शिक्षा भी सबकी एक समाज है, क्योंकि समझ की वस्तु शिक्षा ही है। तो जितना इस शिक्षा को मैं समझती हूँ, तो समझ में भी हम एक होते हैं। तो जैसे ही हमारी समझ एक होती है, तो हमारे विचारों में भी हर चीज में एकता आती है। तो इस संदेश से ये भी रहता है कि लक्ष्य भी एक है, शिक्षा भी एक है। हमारे लिए जो भी कुछ धरती के नियम को, व्यवस्था के नियम को समझते हैं, तो यहाँ पे तो भिन्नता दिखती नहीं है, सभी अविभाज्य भी दिखता है, साथ साथ दिखता है, वहाँ कोई ऐसा दिखता नहीं है गैप। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को अंदर में ऐसा एक फीलिंग आती है
कि सहअस्तित्व शब्द जब बोला जा रहा है तो पूरी एकता को लेके एक रूपता में हम मानो हो जाएं, आचरण के साथ खड़े हो जाएं, तो ये जागृत परंपरा की अभी तो नहीं है, बट ये हम ही लोग के लिए संदेश है कि हम इसको जागृति क्रम में अगर कदम रखा है तो इसको हम पूरा करें, इन सूचना को आचरण के माध्यम से प्रमाण बन के आगे बच्चों में ट्रांसफर हो। तो ये एक जो सुख का संदेश है, निरंतर सुख से जीना है, लक्ष्य में एक है, तो समझ से ही मुझे लगता है ऐसा एक उनके संदेश को हम पूरा कर पाते हैं। तो धरती तो अपने आप में पूरा व्यवस्था के साथ में ही है, वहां तो कोई संदेह है नहीं। हम जितना काम करते हैं तो उसमें अपने आप में संतुष्टि ही होती है। तो वो 5 व्यवस्थाओं को मुझे इसी हॉल में हम बैठे थे, तब शिविर चालू नहीं होते थे, तो उस हॉल में बैठे थे ऐसे 3-4 लोग ही हम लोग, तो उन्होंने 5 व्यवस्थाओं में भी ऐसा ध्यान दिलाया था कि एक शिक्षा संस्कार, एक उत्पादन कार्य, एक न्याय सुरक्षा, अगर ये तीनों पे भी काम होता है तो वितरण और स्वास्थ्य में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दृष्टि न्याय की रहेगी। तो पूरा इस ढंग से इसको मैं पूरे संदेश को उनके देखती हूँ। तो व्यवस्था तो बनी ही हुई है, तो इस तरह काफी कुछ दिखता है। आप लोग इतना आशीर्वाद लंबे समय रहे बाबा के साथ और ये संदेश उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया भी, वो जो बोलते थे या बताते थे उसमें उनका जो मूल वस्तु थी और उनकी जो शैली थी, इसमें कोई परिवर्तन देखा आपने? इनमें बाबा ने, हाँ, बाबा जो बोल रहे हैं, हाँ। एक तो वस्तु और एक शैली, हाँ हाँ, इसमें कोई परिवर्तन देखा इस वर्ष में, इतने वर्षों में? नहीं ऐसा तो नहीं। बाबा जी तो जो भी बोला है, बल्कि वो यही बोलते थे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो सूचना दे रहा हूँ, प्रस्ताव है, इसको आप भी जांचो। और फिर बाबा जी को भी देखते ही थे, तो कभी भी हम अपने अंदर जीने के साथ में जब हम जोड़ के देखते थे, तो बाबा जी के जीने में तो एक भी, जैसे हमने जब जब मैं पूछ रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं, नहीं भैया, उनकी शैली सिर्फ इतनी कह बिल्कुल। सकते हैं कि पहले से धीरे धीरे थोड़ी सी सरल होती गई। हाँ, सरल हुई। ऐसा मतलब पहले जैसे किसी बात को समझने में थोड़ा सा समय लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लग गया कि इस बात को नहीं पहुंचा पा रहा, तो वो कभी कभी कहते ही थे, जैसे इस फार्मूले से समझ में नहीं आया तो दूसरा फार्मूला लगा दो, दूसरे से नहीं आया तो तीसरा लगा दो। तो धीरे धीरे उनकी भाषा थोड़ी सी, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि मैंने कहा बाबा आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा जो सही भाषा है आप बता दो, तो उन्होंने कुछ सरल कर दिया, लेकिन बदलाव नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऐसे था तो अब ऐसे है, वो नहीं था। वस्तु सेम रही, शैली में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, जो मैं सब प्रबोधकों में भी देखता हूँ कि हर प्रबोधक की शैली अपनी अपनी है, लेकिन वस्तु वही है, उसमें कहीं बदलाव नहीं है। तो बाबा की वस्तु में कहीं बदलाव नहीं है, ऐसा तो इस तो जब शब्द तक के उनके ऊपर साथ रहे उसमें कोई बदलाव नहीं था। उसके बाद भी प्रबोधकों ने भी ऐसा कोई बदलाव नहीं किया है, वही चीज लेके चलते हैं, शब्द क्योंकि के सबके अधिकार से अर्थ बाहर में, की चीज है। शब्द के अर्थ में ज्यादा ध्यान दिलाते थे। जैसे कि मैं अपना कई बार पूछती थी, बाबा पूरा मतलब बोलते थे ना कि अपना बेटा ध्यान देना है, तो मेरे को लगता था इतना अस्तित्व को समझने के लिए तो कितना समय लगेगा, कैसे समझेंगे, अस्तित्व शब्द ही अपने आप में लगता था। तो ऐसे ही बाबा बोले, बेटा एक एक शब्द के अर्थ में जाओगे ना तो फिर आपको सरल लगेगा। तो शब्द फिर कोई भी हो धरती का, तो उसको अपने साथ में जोड़ के देखना, जीने के साथ में जोड़ के देखना, तो आपको वो और सरलता के साथ, और सरलता के साथ। फिर यही बाद में ध्यान गया कि जब हम किसी उपयोगिता में देखते हैं अर्थ में, तो उससे लगता है कि ये इसकी वैल्यू मेरे लिए नहीं, पूरी सभी के लिए एक है। इस पैटर्न से चलते हैं तो विचारों में, जो मैंने पहले बोला, जो विचारों में ये जो सरलता और ये एक रूपता जब सही की समझ बनती है, तो मुझे लगता है उसमें भाषा फिर बहुत मैंने नहीं रखती, क्योंकि भाव के साथ भाषा कम्युनिकेट हो रही होती है। तो ऐसा भी एक ध्यान गया उनका पूरा, तो इस ढंग से उसको देख पाती हूँ। तो अर्थ तक ही पहुंचना है कुल मिला के, ऐसे ध्यान जाता था। तो आप लोग देखिए, जिस बैकग्राउंड से हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग दर्शन से जुड़े, तो हमने परंपरा में भी बहुत सारे बातें सुनी, बहुत सारी पारंपरिक बातें सुनी, दर्शन सुने, कुछ कुछ संपर्क में आते रहते हैं।
तो जो पुराने दर्शन हैं या विचारधाराएं हैं या धर्म पंथ संप्रदाय हैं, इनमें जो उपदेश हैं, संदेश हैं, इनके साथ मध्यस्थ दर्शन का क्या तालमेल है, क्या पूरकता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए भैया, मैंने पुराने दर्शन तो ज़्यादा क्या कहूँ, मैंने पढ़े ही नहीं। जी। और हाँ, गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि एक सरदार होने के नाते और पंजाब में रहने में और घर में भी एक पारिवारिक ऐसा माहौल था, जी। मैंने पढ़ा, उसमें बहुत सारे शब्दों को पढ़ा। तो उस समय जो अर्थ मेरे सामने आते थे या हम खुद ही उनको अर्थों को ले लेते थे, और जब इस दर्शन को मैंने पढ़ा और इसमें शब्द तो वही थे और उन अर्थों को मैंने समझा, तो मैं ये कह सकता हूँ अपने अधिकार से, अपने लिए, कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ या बाबा के दर्शन में लिखा हुआ कोई भिन्न नहीं है। उसे समझने की बात है। जैसे मुझे बाबा ने ही, सुखमनी साहब की एक लाइन मुझसे उन्होंने पूछी, मैंने पढ़ी, वो शब्द था, सुख मनि सुख अमृत नाम, भगत जना के मन विश्राम। तो बोले मुझे इसका अर्थ बताओ। तो क्योंकि अब जब मैं उस बैकग्राउंड का था, मुझे मालूम था कि बाबा मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने उस बैकग्राउंड का उनको अर्थ बताया कि बाबा, इसमें ये कहा गया है कि ये जो पाठ है या इसको जो पढ़ता है वो हमेशा सुखी रहता है, उसको कोई दुख नहीं आता है, और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, और उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। अच्छा, तो ये तो मैं समझ में आया है। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं पुराना बता रहा हूँ जैसा मैं इसको समझा हुआ था। तो कहने लगे अच्छा कोई दूसरी लाइन बताओ किसी और जगह से। तो मैंने कहा बाबा, एक रहराज साहब का पाठ आता है। कहने हाँ मैं जानता हूँ। तो बाबा आपने कहाँ सुना है? कह रहे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं, इसकी कोई लाइन बताओ। तो मैंने कहा बाबा एक लाइन है उसमें कि हमरे दुष्ट सबे तुम घावो, आप हाथ दे के मुझे बचावो, तभी तुम्हारा नाम ध्यान। कहने लगे इसका क्या अर्थ है? तो मैंने कहा बाबा वही मैं परंपरा का अर्थ बताता हूँ जैसा मैं समझा था। कह रहे क्या? मैंने कहा जब मेरे सभी जो दुश्मन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मैं सुखी हो जाऊंगा, तभी मैं शांतिपूर्वक आपका नाम ले सकूंगा। कहने लगे अब इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा बाबा आप बता दो, क्योंकि मुझे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। कह रहे हैं हमरे दुष्ट सबे तुम घावो, यानी कि हमारे सभी दुष्ट तुम मार दो। वो दुष्ट कौन है तुम्हारे? तो बोले लोभ मोह अहंकार, ये तुम्हारे दुष्ट हैं। इसका शमन करने की बात हो रही है, और वो नहीं करेगा, उसके लिए प्रयास तुम्हें करना है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो गए। अब तुम इस प्रकृति के साथ, इस मानव जाति के साथ सुखपूर्वक रह सकते हो। कहने लगे, मैंने कहा बाबा ये बात तो बिल्कुल, यही दुष्ट है हमारे, तो यही दोष है। कहने लगे अब वो उसका अर्थ बताओ, सुख मनि सुख अमृत नाम का, जो तुम कह रहे हो कि मैं समझ गया हूँ। तो मैंने कहा देखो बाबा, उसमें कहा है सुख मनि सुख अमृत नाम, भगत जना के मन विश्राम। मैंने कहा जैसा मैं आपके दर्शन से समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। ये सुख जो है ये एक अमृत के समान है। जब आदमी को सुख मिल जाता है तो नेचुरली उसके पास अमृत है, तो वो अमृत ही बांटेगा, यानी सुख ही बांटेगा। बाबुल हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, अमृत है तो अमृत ही बांटेगा भाई, और क्या बांटेगा। तो कहने लगे भगत जनों के मन विश्राम। अब विश्राम तो बाबा ने बताया ही था क्या है। कहने भगत कौन हुआ? भगत भैया बाबा समझदार आदमी, बस कह रहे इतनी ही बात है भाई, इतनी ही बात है, अब तुम ठीक से समझ गए हो। तो मेरे हिसाब से अगर हम बाबा को, अब मैं कभी कभी शब्द भी सुनता हूँ ना, तो मेरा ध्यान उस तरफ जाता है, उस दर्शन की पूरा तरफ, उससे ही मैच करके तो उससे मुझे लगता है ये मैच होता है। सिर्फ यही है कि जैसे हम लोग कहते भी हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने, कईयों ने, या अपनी कमाई के लिए कुछ शब्दों को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया, या कहीं भय डाल दिया, या हो सकता है उस समय भय की आवश्यकता हो कि भाई आदमी तभी सुधरेगा, या इतने खूंखार हो चुके हुए थे। तो लेकिन अब अगर सही शब्द की डिक्शनरी हमारे हाथ में है
तो फिर तो उसका वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं तो इवन अमृतसर भी, जो मेरी सिस्टर जिसकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में, उसके साथ कुछ देर रहा मैं, तो मैं यही बुक लेके गया था, मानव आदर्शन में, वहाँ पढ़ रहा था। तो बोले ये क्या है, मैंने उसको बताया। अब देखो, इस चीज़ को किसी दूसरे में ट्रांसफ़र करना, और जिसकी आयु इतनी हो गई हो कि जो रोज़ सुबह शाम 2 टाइम गुरुद्वारे जाए और 6 घंटे पाठ करे, उसके पास तक पहुंचाना इस बात को बड़ा कठिन है। लेकिन कहीं मुझे लगा कि उसको एक जगह पे तो ये बात स्वीकार हो रही है कि मैं जी तो ठीक से नहीं रही हूँ। मैंने कहा सिर्फ पाठ करने से या रोज़ गुरुद्वारे जाके माथा टेकने से मेरा जीना सही हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए ये दर्शन, बाकी दर्शन मैंने पढ़े नहीं, जो अपना मैंने ग्रंथ साहब पढ़ा है उसके साथ अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसके ठीक से अर्थों को पहचानने की ज़रूरत है, कोई भेद नहीं है उसमें, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की, लंबा समय भी लिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आप लोगों ने चर्चा की। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।